पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक हाई लेवल मीटिंग की। मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की गई। मंत्रालयों के कामकाज के साथ परियोजनाओं पर ज्यादा फोकस करने को पीएम ने कहा। देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने राज्यों के साथ वर्चुअली हाई लेवल बैठक की। दवाओं के हर इंतजाम के लिए निर्देश दिए गए। डेंगू पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में अभी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की कोई जरूरत नहीं है। कई वैज्ञानिकों ने कहा प्राथमिकता ये हो कि अधिकतर लोगों को जल्द से जल्द टीके की कम से कम एक डोज तो लग ही जाए। देश की न्याय व्यवस्था को लेकर सीजेआई एनवी रमणा का बड़ा बयान। कहा अदालतों में अब भी गुलामी के दौर वाला अंग्रेजी सिस्टम जारी। कोर्ट की कार्यवाही समझने में आम लोगों को होती है दिक्कत। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहमान 3 दिन के भारत दौरे पर आए। पीएम मोदी से होगी मुलाकात। अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर दोनों देशों में हो सकती है बातचीत। श्रीनगर के नूरबाग इलाके में सुरक्षा बलों के घेरने के बाद हथियार छोड़कर भागे आतंकी। 2 आतंकियों की खबर मिली थी, जिसके बाद मुठभेड़ हुई। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी जारी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंकी कमर तोड़ी। इसी से बौखलाए आतंकी निहत्थे पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं। कुपवाड़ा में शहीद इंस्पेक्टर के घर जाकर श्रद्धांजलि दी। टेरर मॉड्यूल केस में संदिग्ध आतंकी शाहरुख को प्रयागराज पुलिस ने हिरासत में लिया। पहले सरेंडर के लिए पहुंचने पर घर भेज दिया था। शाहरुख के पोल्ट्री फार्म से एटीएस और दिल्ली पुलिस ने आईडी बरामद किया था। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी की परीक्षाओं का ऐलान 16 दिसंबर को देश भर में आयोजित होगी। 20 सितंबर से 19 अक्टूबर तक होंगे रजिस्ट्रेशन। आज से शुरू हो रहा है आईपीएल का दूसरा चरण। मुंबई और चेन्नई के बीच शाम 7:30 बजे से दुबई में मुकाबला खेला जाएगा। तो बड़ी खबरों के बाद अब चलते हैं पंजाब, जहां आज नए सीएम के नाम पर फैसला होने वाला है। पंजाब के नए सीएम का ऐलान सुबह तक संभव। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की आज फिर हो रही है बैठक। सूत्रों के मुताबिक आज ही नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा। पंजाब को लेकर दिल्ली में राहुल गांधी के घर देर रात तक हुआ मंथन। बैठक में केसी वेणुगोपाल और अंबिका सोनी मौजूद रही। पंजाब में नए सीएम पर फंसा है पेच। पंजाब में नए सीएम के लिए सुनील जाखड़ के नाम पर कई विधायकों ने जताया ऐतराज। चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर अब सबकी निगाहें टिकी। कल की विधायक दल की बैठक के बाद बोले पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत, नए सीएम का फैसला सोनिया गांधी करेंगी। पार्टी अध्यक्ष का फैसला सभी को मंजूर होगा। पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देकर बोले कैप्टन अमरिंदर, बार बार विधायकों की बैठक बुलाना साफ था कि पार्टी हाईकमान को मुझ पर भरोसा नहीं, मेरा अपमान हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का खुला ऐलान। सीएम के चेहरे के तौर पर सिद्धू मंजूर नहीं। कहा सिद्धू एक बड़ी त्रासदी हैं, वो एक मंत्रालय नहीं चला पाए तो सरकार क्या चलाएंगे। कैप्टन विरोधी कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने एबीपी न्यूज से कहा कांग्रेस के अंदर नई सुबह का आगाज। कैप्टन भले ही अपमानित महसूस कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस में ही रहेंगे और नेतृत्वकारी भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने कैप्टन अमरिंदर का समर्थन किया। कहा वो एक बड़े नेता हैं, उन्हें सीएम पद से हटाना बड़ा नुकसान। अकाली दल ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा कैप्टन के इस्तीफे ने बता दिया कि पंजाब में कांग्रेस फेल रही। सिर्फ गार्ड बदलने से कांग्रेस अपने डूबते जहाज को नहीं बचा सकती। कैप्टन के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा बोले कांग्रेस की लड़ाई में जनता का नुकसान। ये सत्ता और कुर्सी की लड़ाई है। कांग्रेस और उनके नेताओं को पंजाब से मतलब नहीं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का अमरिंदर के बहाने सिद्धू पर वार। बोले सिद्धू के कांग्रेस में आते ही अमरिंदर का जाना तय हो गया था। जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटाधार। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का सिद्धू पर निशाना। अमरिंदर के बयान का हवाला देते हुए कहा सिद्धू सीएम बनेंगे तो देश की सुरक्षा को खतरा है। सिद्धू को लेकर सोनिया से भी जवाब देने की मांग की। पंजाब में अमरिंदर के सीएम पद से इस्तीफे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने भी तंज किया। कहा कांग्रेस नेता आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं तो बीजेपी से भला कैसे लड़ेंगे।
राखी सावंत ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के सिद्धू से अपनी तुलना वाले बयान की निंदा की, गुस्सा जाहिर किया। एबीपी न्यूज से कहा, सालों के संघर्ष के बाद मैंने अपना एक मुकाम बनाया। राघव अपने बयान के लिए माफी मांगी। चलिए अब उत्तराखंड और यूपी की बड़ी खबर देख लेते हैं। यूपी में चुनाव से पहले पार्टियों ने अपनी जीत के लिए मिशन और तेज कर दिया है। यूपी में चुनाव से पहले अपने 4.5 साल के कामकाज का ब्यौरा पेश करेगी योगी सरकार। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे तो दोपहर 1 बजे मंत्रियों की जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। योगी सरकार के 4.5 साल पूरा होने के मौके पर उपलब्धियों से जुड़ी बुकलेट लॉन्च की गई। काम दमदार योगी सरकार का नारा देते हुए विकास के कामों का लेखा जोखा दिया गया। अयोध्या में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्यसमिति की बैठक का दूसरा दिन। आज सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। कल केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। लखनऊ में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी, कहा पहले की सरकारों में कानून व्यवस्था और विकास का बुरा हाल था। कोरोना काल में बेहतरीन प्रबंधन का भी दावा किया। समाजवादी पार्टी आज से यूपी में गांव-गांव दलित संवाद की शुरुआत कर रही है। एसपी की नजर ब्राह्मणों के बाद अब अनुसूचित जाति के वोटरों पर भी। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए जनता की राय से अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी का फैसला, जनता से बात करके उनसे जुड़े मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने ओम प्रकाश राजभर के दावों की हवा निकाली। राजभर और ओवैसी के भागीदारी मोर्चे में शामिल होने से इनकार किया। कहा, चुनाव को लेकर अभी कुछ भी तय नहीं किया। यूपी के मऊ में सरयू नदी के पानी से कई गांवों में जमीन का कटाव जारी। फिर एक घर के पानी में सामने की तस्वीर सामने आई है। हादसे से पहले ही निकल गया था परिवार। मिशन उत्तराखंड के तहत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज फिर उत्तराखंड का दौरा करेंगे। दोपहर 1 बजे हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद रोड शो में शामिल होंगे केजरीवाल। अब बात कर लेते हैं बंगाल और झारखंड की बड़ी खबरों की। बंगाल में बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद गर्मा गई है राजनीति। भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का बीजेपी को झटका। टीएमसी में शामिल हुए अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। टीएमसी में शामिल होने के बाद बोले बाबुल सुप्रियो, मैं बदले की नहीं अवसर की राजनीति कर रहा हूं। भावनाओं में आकर कहा था राजनीति छोड़ने की बात, टीएमसी में आने पर गर्व। बाबुल सुप्रियो को टीएमसी में शामिल कराने के बाद अभिषेक बनर्जी बोले, ये तो सिर्फ शुरुआत है। बीजेपी के कई असंतुष्ट नेताओं की टीएमसी नेतृत्व से बातचीत जारी। बीजेपी बलून की तरह, उसके पास कोई सोच नहीं। बीजेपी छोड़ टीएमसी में गए बाबुल सुप्रियो पर बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम का बयान। कहा, बाबुल मामूली गवैये से ज्यादा कुछ नहीं थे। पार्टी ने उन्हें पद और सम्मान दिया, सेवा में नहीं। उन्हें मेवा में ज्यादा भरोसा है। भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव पर अभिषेक बनर्जी का ट्वीट। लिखा, ममता बनर्जी पर भरोसा रखें। बी फॉर भवानीपुर और बी फॉर भारत। बीजेपी भवानीपुर में भी हारेगी और भारत में भी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह 11 बजे सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां बीजेपी और शिवसेना की करीबी सुर्खियों में है। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन की खबरों को शिवसेना ने फिर से खारिज किया। सांसद संजय राउत बोले, जो पार्टी शिवसेना को अपना दुश्मन मानती हो उसके साथ गठबंधन कैसे हो सकता है। अभिनेता सोनू सूद की मुश्किलें और बढ़ी। आयकर विभाग ने बयान जारी कर 20 करोड़ की टैक्स चोरी की बात कही। 2 करोड़ के अवैध विदेशी दान और बोगस कंपनियों के जरिए लेन देन का भी दावा किया गया। मुंबई के गणपति पंडालों में कोरोना के खतरे से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा टीके का संदेश। 7 रास्ता इलाके में पंचमुखी गणपति की मूर्ति के साथ पंडाल को वैक्सीनेशन सेंटर का रूप दिया गया। बीजेपी ने एल मुरुगन को मध्य प्रदेश से और सर्बानंद सोनोवाल को असम से राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। दोनों राज्यों की विधानसभा में बीजेपी को हासिल है बहुमत। गृह मंत्री अमित शाह ने एमपी के जबलपुर पहुंचकर उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की। कांग्रेस को भी घेरा। कहा, कांग्रेस ने गरीबों से सिर्फ छलावा किया। पीएम मोदी ने सिर्फ वादे नहीं किए, जनता तक सुविधाएं भी पहुंचवाई। एमपी के राजगढ़ में भारी बारिश के बाद मोहनपुरा बांध के
8 गेट खोले गए हैं। बांध से छूटे पानी ने कई गांव का बुरा हाल किया हुआ है। शहर की दुकानें तक भी पानी पहुंचा है। रतलाम में उफनती नदी के पुल से बहते बहते बचा बाइक सवार, लेकिन बाइक को नहीं बचा पाया। भारी बारिश से रतलाम शहर का भी बुरा हाल। एमपी के बड़वानी में वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन पर बड़ा आरोप। टीका नहीं लगवाने वाले परिवार के कई सदस्यों के राशन कार्ड जब्त किए गए। बिजली और नल कनेक्शन भी काटे गए। विवाद होने पर एसडीएम सफाई और जांच की बात करते नजर आए। अब कुछ और राज्यों की खबरें आपको जल्दी से दिखाते हैं, जिन्हें जानना भी आपके लिए जरूरी है। देश में बाकी राज्यों के मुकाबले अभी केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 23,260 नए मामलों की पुष्टि हुई। 131 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी ने गोवा के स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद किया। कहा, वैक्सीनेशन में जो भारत ने किया वो कोई बड़ा देश नहीं कर पाया। जन्मदिन मेरे लिए खास बन गया। भावुक कर देने वाला ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग के पास पहाड़ से मलबा गिरने के बाद रास्ता बंद। दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लगी। कई लोग फंस गए। दिल्ली के बुराड़ी में एक युवक की डंडे से पीट कर बेरहमी से हत्या। तमाशा देखती रही भीड़। वारदात के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।